ने अधिग्रहण कानून का भद्दा मजाक बना के रख दिया। लोगों ने कानून में विश्वास दिलाया था कि हम 4 गुना बाजार मूल्य का देंगे। बाजार कौन तय करेगा? बाजार इस देश में अडानी और अंबानी तय कर रहे हैं, सरकारें नहीं तय कर रही। बाजार से भी कम मूल्य पर भूमि अधिग्रहण लाखों हेक्टेयर का अधिग्रहण भारत सरकार करने जा रही है और इसमें राज्य सरकारें शामिल हैं, वो विपक्ष की सरकारें हो सत्ता पर। ऐसे लोगों को भी पहचानने की जरूरत है। सर सेवा संघ एक दिन में नहीं ढहा, इसके ढाने की लंबी कहानी रही। बहुत सारे लोगों ने जब लगा कि कांग्रेस की जो सत्ता को जब उखाड़ फेंका लोगों ने 74 में, तो लोगों को विश्वास हो गया कि नहीं, अब दोबारा इस देश में लोकशाही खत्म नहीं होगी और चैन से चादर ओढ़कर सो लिया लोगों ने और देश में कानून बदलते रहे। कई अवसरों पे लोगों ने मौन साधते रहे। आज सभी के माथे पर समस्या खड़ा है। आज जीटी रोड नया हाईवे बनने जा रहा है, ये केवल मोहनसराय में। हम लोग के बीच में जय किसान आंदोलन होगी, सर आप आए और अपनी बात को रखें। अपने पूरे देश के मंदिर को आप बचा लोगे, पूरे देश के मस्जिदों को आप बचा लोगे, पूरे देश के जो संस्थान हैं उनको आप बचा लोगे। नहीं तो 2 साल का इनका टारगेट है कि पूरे देश के मंदिरों पे कब्जा करना है। ये 3 मंदिर बचाएं, हम गांव के शिवालय बचाएंगे, ये निर्णय भी आपको सबको लेना है। हम भारतीय हिंदू हैं, हम भारतीय मुसलमान हैं, यहाँ पे भारतीय सिख है, वो कभी नहीं लड़ेगा। लेकिन जो नागपुरिया है वो लड़ेगा, उससे बच के रहना। उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, उनको चिन्हित करना। ये भी चिन्हित पर लगे हुए हैं कि कौन हमारी विचारधारा से सहमत है और कौन नहीं है। लेकिन आप भी चिन्हित और अपनी विचारधारा को भेद लगी है। यही हाल गोरखपुर में है। शहर बढ़ाने के नाम पे जमीनें छीनने जा रही है, सड़कों के नाम पे जमीनें छीनने जा रही है। मेधा पाटेकर जी के आंदोलन हमने देखे, इन्होंने बहुत आंदोलन वहां पे किए। इनके आंदोलन में हम भी बहुत जगह गए। तो ये जितने भी लोग हैं, डॉक्टर सुनील हो, मेधा जी हो, ये जितने भी लोग हैं, ये आंदोलनकारी लोग हैं। आंदोलन से बगैर ये देश बचेगा नहीं। संविधान बचाना है तो आंदोलन में जाना पड़ेगा, नहीं तो ये संविधान नहीं बचता, न ये देश बचता। आपने इलेक्शन में देखा होगा, योगेंद्र यादव जी यहाँ पे है, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जब इलेक्शन हुए इनको वोट नहीं दी, लेकिन हमको कहते रहे कि आपने आंदोलन करा, जनता ने वोट तो इनको दी। हमने एक बयान दे दिया कि इनकी जब गिनती शुरू होगी तो बीजेपी के लोगों की गिनती 15,000 से शुरू होगी और जो विपक्ष का होगा उसकी 0 से शुरू होगी। तो हमारे ऊपर मुकदमे लिखे, मुकदमे कहेंगे हमारा पर्चा, हम चुनाव लड़ रहे हो तो पर्चा कैंसिल करो। लेकिन हमने दिखाया, मुजफ्फरनगर की धरती पे, ध्यान से सुन लेना सब लोग, मुजफ्फरनगर और शामली में 9 सीटें थी। पहले 1 विपक्ष के पास थी और 8 बीजेपी पे थी, और अब 8 विपक्ष पे है और 1 बीजेपी पे है। हमने कहा कि जिस आदमी को भी चुनाव लड़ना है वो 100 ट्रैक्टर और 1000 आदमी पहले लेकर गिनती पर चले जाना, वो चुनाव जीतेगा, नहीं तो आपको हराने का काम करेंगे। ये किसी को नहीं मानते, ये देश के संविधान को नहीं मानते, इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते, देश के कानून को नहीं मानते। तो इनका मुकाबला आंदोलन से होगा। हम कोई पॉलिटिकल पार्टियों के पक्षधर नहीं है किसी के भी, क्योंकि संयुक्त मोर्चे में भी जो लोग चुनाव लड़ने छुट्टी लेकर गए से इस जन प्रतिरोध सभा में भाग लेने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और तमाम गांधी परिवार आया है सिर्फ एक सवाल को लेके, और वो ये कि बनारस में सर्व सेवा संघ की जमीन पर सरकार ने जिस तरह से कब्जा किया है, अवैध तरीके से कानून को पूरी तरह से ताक में रखते हुए गांधी, जयप्रकाश, विनोबा भावे
वहीं उसी इसकी जगह बैठा विरासत दे, सभी को बैठा में जिस दें तरह से और कब्जा किया आराम है से थोड़ा शांति से वो बोलने का, न सिर्फ आप करवाएं। गैर कानूनी है। गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, इन लोगों ने जिस संस्था को बनाया, विनोबा भावे, उस संस्था पे जिस तरह से सरकार ने अतिक्रमण किया है वो न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि इस सरकार के गहरे इरादे दिखाता है। सवाल सिर्फ 13 एकड़ ज़मीन का नहीं है, सवाल गांधी विरासत को नष्ट करने का है। जो साबरमती में हुआ है, जो वर्धा में हुआ है, वही खेल अब यहाँ करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अंततः इस सरकार को अगर किसी से डर है तो गांधी के विचार से डर है। विदेश में जाके गांधी का नाम लेना जरूरी है। आज भी विदेश में जाके नहीं बोल सकते कि मैं गॉडसे के देश से आया हूँ, गांधी के देश से आया हूँ। इसलिए गांधी विचार को, गांधी संस्थाओं को, गांधी विरासत को नष्ट करने का इनका मंसूबा है और उसका विरोध करने के लिए देश के किसान आंदोलन के साथी आए हैं। मेधा पाटकर राष्ट्रीय जन आंदोलनों का जो राष्ट्रीय समन्वय है उसकी तरफ से आई हैं। तमाम गांधी विचार के, गांधी संस्थाओं के सभी लोग यहाँ पे आए हैं और ये संकल्प लेके आए हैं कि इस प्रतिरोध को हम जारी रखेंगे। सितंबर के महीने में यात्राएं होंगी। यात्राएं 2 अक्टूबर को यहाँ बनारस में पहुँचेंगी। जयप्रकाश के जन्मस्थल से वहाँ चंपारण और सिताबदियारा से यात्राएं आएंगी, दिल्ली से यात्राएं आएंगी। इस प्रतिरोध को हम तब तक चलाए रखेंगे जब तक सरकार को मजबूर न कर दें कि वो ये बेजा दखल की हरकत समाप्त कर दे। डॉक्टर की गाड़ी, किसान का ट्रैक्टर और रोडवेज की बस, ये कैसे एक साथ हो सकती है? जज आंदोलन नहीं कर सकते लेकिन हमको अपनी बात तो बताते हैं कि हमारी तो गाड़ी गई। एक गाड़ी वो लेते हैं, उसकी इंक्वायरी बैठती है उस जज की, और वह गाड़ी 50,000 किलोमीटर 10 साल में नहीं चलेगी और गाड़ी ख़त्म। डॉक्टर कितनी गाड़ी चलाता है? और एक रोडवेज की बस और किसान का ट्रैक्टर, किलोमीटर के आधार पर 10 साल में ट्रैक्टर नहीं बदला जाएगा। आंदोलन है कि जब चुनाव नजदीक आता है राकेश टिकट सक्रिय हो जाते हैं और जगह जगह आंदोलन की बात हो जाती है। और उनको कहने तो भाई, उनको तो कहने का काम है, उनको कहने दो। कम से कम वे किसान आंदोलन को याद तो रख रहे भाई। हमारा ये है कि वे किसान आंदोलन और संयुक्त मोर्चे को भूल ना जाए।